51 दिनों का समय, पिशाच योग का साया, शनि राहु की कष्टकारी युति, दंडाधिकारी की क्रोधित दृष्टि, मायावी राहु की काली छाया। पिशाच योग किन के लिए विनाश योग, किन को झेलना पड़ेगा शापित दोष। पिशाच योग में तरक्की या फिर पतन, आर्थिक लाभ या फिर कंगाली। पिशाच योग से जुड़ी 51 दिनों की ज्योतिष गणना देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। दंडाधिकारी शनि के लिए तो यही कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। और आज हम उन्हीं की चौखट से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 29 मार्च से बनने वाला पिशाच योग आपके लिए कैसा रहेगा। आपको बता दूं कि 29 मार्च को शनि राहु एक साथ आ जाएंगे और इनके एक साथ आ जाने से पिशाच योग बनेगा, वो भी 51 दिनों तक। और यही 51 दिन मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। संघर्ष भरे रहने वाले, खुशी भरे रहने वाले, या चुनौती भरे रहने वाले, क्या कुछ इन 51 दिनों में आपको भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। दोनों राशि पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिथुन से। मयंक जी, मिथुन के लिए पिशाच योग कहता क्या है? देखिए, मिथुन राशि वालों की बात करें तो शनिदेव के राशि परिवर्तन से ये युति बन जाएगी। हालांकि बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी समय रहेगा उतने समय तक कहना चाहिए प्रभाव तो 12 राशियों पे रहेगा जी। तो मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव में युति बनेगी। वहां पर शनि राहु एक साथ होंगे और अभी वहां पर बुध भी बैठे हुए हैं, शुक्र भी वहीं बैठे हुए हैं और सूर्य भी वर्तमान में अगर बात करें तो उस समय जमावड़ा होगा 5 ग्रहों का उस दिन। और अगर पूर्ण गोचर की बात करें तो चंद्रमा भी 29 मार्च को वहीं से गुजरेंगे। तो देखिए, दशम भाव में जब ग्रह एक साथ मिलकर जमावड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको शुभ और अशुभ परिणाम दे के जाते हैं। यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बनेगा अभी 14 अप्रैल तक, और शनि राहु की युति भी बनेगी। तो देखिए, इस समय मिथुन राशि वालों को अगर बात करें तो ये समय इनके लिए अधिकतर मामलों में अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। ना ही देखिए आप लोगों को ढैया की टेंशन है, ना ही 7.5 की, लेकिन फिर भी मयंक जी, पिशाच योग क्या इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा? देखिए, थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ग्रहों की स्थिति, सूर्य राहु की युति आपके दशम भाव में रहेगी, तो ये आपको क्या अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और बुध भी अभी नीच के चल रहे हैं, हालांकि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो मेरा मानना है कि खान पान पे संयम बरतें, बाहर का खाना खाना कम से कम कर दे। अब जैसे अग्नि योग अधिक रहेगी यहाँ, तो कोई भी ऐसे खाना जिससे ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तले पके भोजन या फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए या बहुत कम इस समय खानी चाहिए, क्योंकि इंडाइजेशन एसिडिटी के शिकार भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सेहत का तो ध्यान रखना लाजमी है। चलिए, इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं कि आपके रिश्तों पर पिशाच योग का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, रिश्तों के मामलों में अधिकतर ये युति आपके लिए कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाली है और आपका वैवाहिक जीवन जो है अच्छा रहेगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन वाणी पर संयम रखिए, क्योंकि 2 अप्रैल से मंगल नीच के हो जाएंगे जी। तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, हो सकता है दफ्तर में, घर पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा विवाद हो जाए, तो उस चीज से आपको बचना होगा। थोड़ा धैर्य रख के चलें, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बड़ी सफलता नहीं भी मिलती है तो थोड़ा सा संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। अब आइए फटाफट से बात करते हैं आपके काम धंधे को लेकर। काम कारोबार पिशाच योग में रफ्तार से भागेगा या ब्रेक लगेगा? देखिए, जब दशम भाव में इतने ग्रह बनते हैं तो भाई सूर्य राहु 14 अप्रैल तक थोड़ा सा एक रुकावट डाल रहे हैं। थोड़ी बहुत ही समस्या रह सकती है। क्या समस्या रहेगी? आप जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा अड़चने रहेंगी, रुक रुक के कार्य बनेंगे, ऑफिस में छोटी मोटी परेशानी आएंगी, कुछ भी काम करेंगे तो अड़चने आएंगी। बिजनेस है तो ऑर्डर्स थोड़ा रुक रुक के मिलेंगे, पैसा थोड़ा रुक रुक के आएगा। तो ये परेशानी 14 अप्रैल तक आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, उसके बाद की स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम है। ओवरऑल ये 51 दिन आपके काम कारोबार नौकरी बिजनेस के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी रहेंगे। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस जॉब चेंज करना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग हॉस्पिटैलिटी फील्ड से हैं, मीडिया फील्ड से है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से है, फिल्म लाइन में है, ग्लैमर लाइन में, उनके लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहेगा भाई। तो क्या मैं मानूं कि इस बार का यही पिशाच योग इन्हें दौलतमंद भी बनाएगा? बिल्कुल। देखिए, ऐसी स्थिति जो आपकी बन रही है, अगर आप यकीन करें मेरी बात का, तो ग्रहों की स्थिति वो बड़े आपके जबरदस्त पक्ष में है जी।
सारे ग्रह अधिकतर आपके अच्छे हैं मंगल को छोड़ के। अब मंगल क्या कर सकते हैं, देखिए बुध शुक्र राहु शनि तो पैसा अच्छा देंगे, मंगल उसको गलत जगह निवेश करा सकते हैं। अब पैसा आपने कहीं से लाखों रुपए या करोड़ों रुपए व्यापारियों ने कमा लिया, तो भाई निवेश सोच समझ के करें। किसी को उधार देना है तो सोच समझ कर करें, कोई बड़ी डील करनी है तो सलाह ले लें किसी से, और अपना खुद का डिसीजन मत लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये तो हमने जाना मिथुन राशि के लिए। जाते जाते मैं जी इनके लिए भी उपाय। उपाय के तौर पे सूर्य देव को जल चढ़ाएं, और कहना चाहिए गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर के जो पुजारी हैं, अगर उनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है तो उनका आशीर्वाद लें, उनको पीले वस्त्र पीली मिठाई दान करें बृहस्पतिवार के दिन, तो सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। बिल्कुल। अब अगली राशि है कर्क कर्क राशि, और आइए कर्क के लिए इस बार का पिशाच योग कहता क्या है। देखिए कर्क राशि वालों के लिए तो कविता जी राहत ही राहत नजर आ रही है। शनि की ढैया 2.5 वर्ष के बाद समाप्त हो रही है, तो इनको बड़ी राहत मिलेगी। भाग्य स्थान में ये सभी ग्रह मिलकर बैठेंगे तो भाग्य तो चमकाएंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक माइनस पॉइंट क्या है कि 2 अप्रैल के बाद से, अभी भी हालांकि मंगल इनके 12वें भाव में चल रहे हैं और मंगल इनके एक मेन प्लेनेट है, तो वो अब लग्न में आएंगे। मंगलिक दोष बनेगा, मंगल नीच के होंगे। कहा जाता है कि नीच का ग्रह लग्न भाव पे अगर हो तो वो उसके अशुभ फल कम मिलते हैं। तो यहाँ मंगल कभी छोटी मोटी परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो आपके 9th हाउस पे शनिदेव आ रहे हैं, राहु वहां बैठे हैं, तो ये आपके भाग्य के बल पे आपको बड़ी सफलता अर्जित कराएंगे। विदेशों से लाभ मिलेगा, और जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जो गंभीर बीमारी या पुरानी बीमारियां चल रही थी, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मंगल लगन में है तो ऊर्जा भी रहेगी, और कभी कभी थोड़ा सा हताश भी रहेंगे, तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें कर्क राशि वालों। बिल्कुल। तो मैं जी तो बता दिया कि भैया ढैया से मुक्ति है और वो भी पिशाच योग, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा। मैं जी सबसे पहले जानना चाहूंगी सेहत को लेकर। देखिए सेहत इनकी है ऑलमोस्ट अच्छी रहेगी, सुधार होगा तेजी से, और अभी से ही कर्क राशि वाले फोन करके बता भी रहे हैं कि सर कुछ तो चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई है, राहत मिलनी शुरू तो राहत मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन मंगल लगन में रहेंगे और इनकी पूर्ण दृष्टि आपकी कुंभ राशि पे अष्टम भाव पे है, तो पेट के रोग कर्क राशि वालों को वैसे ही परेशान करते हैं। तो भाई इस समय खान पान पे संयम रखें, बाहर का खाना खाने से बचें ज्यादा, क्योंकि इस समय ट्रेवल आपकी बहुत रहेंगी। शनि राहु मिलके विदेशों में ट्रेवल कराएंगे या बहुत घूमने फिरने का आपका काम रहेगा। तो कोशिश करें कि हाइजीनिक फूड खाएं और फाइबर फूड ज्यादा लें, तो आपके लिए बेहतर है। और इसी के साथ रिश्तों पर क्या प्रभाव रहेगा। देखिए रिश्तों के लिए मंगल के चलते कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोक झोंक संभव है जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि मंगल पहले भी नीचे हुए थे, मगर तब मंगल शनि को देख रहे थे तो ज्यादा वो खतरनाक थे। अब यहाँ शनि की दृष्टि हट चुकी है जी, तो षडाष्टक योग भी नहीं होगा, तो आपके लिए ऑलमोस्ट चीजें काफी बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा अपने और अपने पार्टनर के बीच में सामंजस्य बना के रखें तो ये चीजें काफी आपके लिए अच्छी रहेंगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहने वाली है। बात करेंगे अब आपके काम कारोबार को लेकर, तो यह पिशाच योग किस प्रकार से आपको काम कारोबार में तरक्की दे रहे हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए काम कारोबार के लिए कविता जी इनके लिए शानदार योग है कर्क राशि वाले। अब आपको ना बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए इस समय। आपको जो आप कार्य करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि 29 मार्च के बाद आप वो खुल के कीजिए। भले पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलें, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिए। मंगल भरे नीच के हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि 15 मई तक गुरु लाभ स्थान में है, और अब जो है गुरु पूर्ण फल देंगे और मंगल के अशुभ प्रभाव को भी कम करेंगे जी। तो इसीलिए जो करना है, नई शुरुआत करनी है, जॉब चेंज करनी है, विदेश जाना है, नया बिजनेस करना है, कुछ भी करना चाहते हैं नौकरी या बिजनेस में, आप कीजिए। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। अब आप देखेंगे, महसूस भी कर रहे होंगे, या आने वाले समय में देखेंगे कि आपकी जो इमेज है ना उसमें सुधार होगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। तो मौके पर देखिए चौका मारना या छक्का मारना ये आप पर निर्भर करता है। मैं जी जाते जाते इनकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है। देखिए आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी और पैसा तो काफी आता रहेगा, और खर्चों में कमी आ रही है। ये कर्क राशि वालों के लिए अच्छी बात है कि पहले इनके पास पैसे भी कम आ रहे थे, कुछ समय से खर्च ज्यादा हो रहा था। अब देखिए क्या होगा कि अगर पैसा निरंतर आता चला जाए कविता जी, तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अब कर्क राशि वालों को बड़ी राहत मिलेगी। खर्चे तो अभी
कुछ बरकरार रहेंगे, जी। मगर कोई आपका लॉस होना, नुकसान होना, उस तरह की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं और आपकी आय में वृद्धि होगी। तो ये आप इस चीज को पॉजिटिव मानिए। उपाय के तौर पर? उपाय के तौर पे अब आपको क्या करना है, निरंतर हमेशा आप हनुमान चालीसा और शिव चालीसा, तो कर्क राशि वाले भाई ये नियम बांध लें कि हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी गोचर में, किसी भी दशा में ये दोनों जाप करने चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और खासकर कोशिश करें कि आपके जो भाई बहन है उनके साथ कोई विवाद ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ कोई विवाद ना हो, वाणी पर संयम रखेंगे तो चीजें अपने आप ही बहुत ही बेहतर होती चली जाएंगी। चलिए, तो इसी बेहतरी के साथ शनि महाराज के दरबार से मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।